हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखा होगा, उससे आपको बेस समझ में आया होगा, तभी आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है ना, इसमें आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा वापस, ताकि जो है ना ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने देखा था भैया, एक तो होते हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, और एक होते हैं सोर्सेज, ठीक है। तो मेथड्स में हमने देखा था इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, जिसमें रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट जो करेंगे डिबेंचर को उनके लोन का, वो इंस्टॉलमेंट में करेंगे। सेकंड नंबर लमसम, मतलब पूरा पैसा एक साथ दे देंगे। अभी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद में पूरा का पूरा पैसा आपको रीपे कर देंगे। थर्ड नंबर कन्वर्जन, मतलब पैसा नहीं देंगे, पुराने वाले डिबेंचर ले लेंगे और उसकी जगह या तो नए डिबेंचर इशू करेंगे या नए शेयर इशू करेंगे। और फोर्थ नंबर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से परचेज कर लेंगे, सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर लेंगे। जब इस मेथड को करेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सोर्सेज हमने दो देखे थे, एक था आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें मैंने बोला था जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं उनका यूज करके हम डीआरआर बनाएंगे, डीआरआई यानी कि इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और एक था आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वैसे तो मैं लेक्चर नंबर 2 में इनको कवर कर चुका हूं, थोड़ा सा अभी आपको वापस बता रहा हूं ताकि जो है एक बेस बन जाए और फटाफट से जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। अब देखो, ये क्या है, ये पैसा कहां से आएगा, और ये क्या है, उनको पेमेंट कैसे करेंगे, दो चीजें हैं। तो आज मैं जो है ना आपको ये इंस्टॉलमेंट मेथड जो है ना ये करवा रहा हूं, बट इसमें मैं सोर्स कौन सा यूज करूंगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम डीआरआर भी बनाएंगे और डीआरआई भी बनाएंगे। डीआरआर आपको पता है मिनिमम कितना बनाना पड़ता है, 10% क्रिएट करना पड़ता है, और डीआरआई कितना, 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, जो भी हम शेयर इशू करेंगे उसका रीपेमेंट हम एक साथ ना करके थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में किस्तों में करेंगे। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं, और उसके बाद इसकी जनरल एंट्री करना बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, देखिए, अ कंपनी इशूड ₹10 लाख, ये नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं, ये 10 लाख है, 12% डिवेंचर एट पार ऑन 1 अप्रैल 2014। यानी कि थोड़ा सा अगर मैं यहाँ लिखूँ इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिटेल, तो ये बोल रहा है 12% डिवेंचर जो कि कितने रुपए के हैं, 10 लाख रुपए के। नंबर ऑफ डिवेंचर है, उसकी फेस वैल्यू नहीं दे रखी, हमको ये दे रखा है 10 लाख रुपए टोटल है। ये हमने इशू कब किए हैं, देखो, तो एक तो है इशू की डेट, हमने इनको इशू किया है ऑन 1 अप्रैल 2014 के अंदर। ओके, यानी कि 1 अप्रैल 2014 के अंदर 12% डिवेंचर गए और उसके बदले में 10 लाख रुपए आ गए। अब कभी ना कभी ये 10 लाख रुपए रीपे करने पड़ेंगे, वो हम कैसे करेंगे, वो लिखा हुआ है रिडीमेबल एट पार। सबसे पहले रिडीमेबल कैसे होगा, पार पे होगा, यानी कि रिडम्पशन हमें प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे नहीं करना है, पार पे करना है। ओके, इन 2 इंस्टॉलमेंट, और वो भी कैसी, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो रिडम्पशन कैसे करना है सर, इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना है। तो हम जो रिडम्पशन करेंगे इनका, वो 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो 10 लाख रुपए टोटल है, 2 इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। अच्छा, कब कब करना है इनका रिडम्पशन, ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। एक करना में रिडम्पशन 31 मार्च 2019 और एक करना 31 मार्च 2020। अच्छा, इन दोनों का डीआरआर कब बनाना वो भी लिखा हुआ है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो मिनिमम लॉ द्वारा रिक्वायरमेंट है वो 31 मार्च 2015 को ही बना दिया। यानी कि जब इशू किया, कब किया इशू, 1 अप्रैल 2014 को, और ये ईयर कंप्लीट कब हो रहा है, 2014 वाला 31 मार्च 2015 को, 31 मार्च 2015 को। तो 31 मार्च 2015 को 10% जो मिनिमम लॉ की रिक्वायरमेंट है वो हमने डीआरआर बना दिया। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का जो मिनिमम डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, 31 मार्च 2015 को। ओके, अच्छा, अब क्या है, देखो, डीआरआर का तो मामला समझ में आ गया, कब किया, 31 मार्च 2015 को हमने डीआरआर बना लिया 10 लाख रुपए का, 10% जो कि होता है 1 लाख रुपीज।
अच्छा ये जो है ना DRR 10% है ना, ये अभी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ये 25% था, तो पुरानी बुक में आपको 25% DRR मिनिमम दिख सकता है, लेकिन अभी रिड्यूस करके 10% कर दिया गया, तो 10% याद रखना। ओके, अब आता है DRI। DRI हम कब करते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी हमको करना पड़ता है। वो कब करना पड़ता है कि जो रिडम्पशन करना हो। रिडम्पशन देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है? 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 को रिडम्पशन करना है, तो इस ईयर के स्टार्टिंग में आ जाओ, 1 अप्रैल 2018, क्योंकि 18-19 ईयर है। अब 1 अप्रैल 18 ना, तो अप्रैल के एंड में आ जाओ 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल 2018 को हमें कितना रिडम्पशन करना है? 31 मार्च 2019 को 5 लाख। तो इस ईयर के स्टार्टिंग में 30 अप्रैल को 5 लाख का 15% DRI बनाएंगे। अच्छा सेकंड, 31 मार्च 2020, तो ये ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2019, 19-20 हो गया ना। तो 30 अप्रैल 2019 को इस 5 लाख रुपए के ऊपर भी 15% DRI बनाएंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये जो DRR है ना, ये एक बार ही बनता है टोटल का, लेकिन DRI जो है ना, जितना रिडम्पशन करना है उस साल, उसके स्टार्टिंग में आके उसका 15% बनाना पड़ता है। और यहीं पर वो बोल रहा है 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है, तो आप 1 अप्रैल 2 अप्रैल 5 अप्रैल 10 अप्रैल 20 अप्रैल को भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ना हमारा, देखो 31 मार्च 2019 को रिडम्पशन करेंगे, इसका DRI 31 मार्च 2019 नहीं है, सॉरी, इसका रिडम्पशन है 31 मार्च 2018, सॉरी, है ना, और 19, 18 और 19 है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, मैंने देखा नहीं ध्यान से। इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, तो 18 19 है, 19 20 नहीं है, सॉरी, है ना। तो 18 है, तो 1 अप्रैल 30 अप्रैल 2017 को DRI बनाएंगे। 19 है, तो 30 अप्रैल 2018 को DRI बनाएंगे। ओके, क्लियर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बिल्कुल जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, उसको 30 अप्रैल 2017, 18 का स्टार्टिंग 30 अप्रैल 2017 और 16 अप्रैल 2018, 19 का स्टार्टिंग 30 अप्रैल तक करना है ना, इसने 16 अप्रैल को कर दिया, लेकिन अप्रैल मंथ में ही किया ना, तो वो आपको DRI 15% बनाना है। ओके, क्लियर। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनका रिडम्पशन करना है। अब देखो एक चीज और, जो हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं हम 30 अप्रैल को, और 31 मार्च 2018 को रिडम्पशन करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो 11 महीने हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा, 8% पर एनम। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 8% पर एनम है। तो 8% पर एनम जो हम इन्वेस्ट करेंगे DRI में, उसके ऊपर रिटर्न भी मिलेगा हमको। ये डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं है, वो 12% है, वो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया। ओके जी, चलो आपको जनरल एंट्रीज करनी है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज, बट उससे पहले मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं कि जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है DRR बना दो, कितना परसेंट? 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सेकेंड नंबर हमारा स्टेप क्या होगा भैया? इन्वेस्ट करो जितना भी इस साल के, जिस भी ईयर के एंड में आप रीपेमेंट करने वाले हो, रिडम्पशन करने वाले हो, उसका कम से कम 15% उस ईयर के स्टार्टिंग को 30 अप्रैल तक, अप्रैल मंथ की 30 तारीख तक आपको इन्वेस्ट कर देना है। तो DRI बनाना है 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। जैसे 5 लाख है तो 5 लाख का जितना रिडम्पशन करोगे उस ईयर के एंड में, उसका 15%। थर्ड नंबर क्या है? जब रिडम्पशन की डेट आएगी ना, तो DRI बेच दो, DRI सोल्ड। फोर्थ नंबर क्या होगा? अब जो आपके डिवेंचर है ना, हाँ, उसको ड्यू कर दो, ड्यू फॉर रिडम्पशन। थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर क्या होगा? आप जो पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर है ना, उनको पेमेंट कर दो। और सिक्स नंबर क्या होगा? जो ये DRI बनाया ना आपने, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। DRR जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल रिजर्व में, यानी कि DRR से शुरू, DRR पे खत्म। ओके जी, तो ये पूरा मैं करके बताता हूँ आपको। देखो हम बनाते हैं जर्नल का फॉर्मेट थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बेटा, पढ़ाते हैं, तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिएगा। थोड़ी आवाज़ कम आ रही हो तो ईयरफोन लगा लेना, कल नेक्स्ट क्लास में तो मैं माइक ही चेंज कर दूंगा। ओके, तो उससे और आपको अच्छी क्लियर आवाज़ आएगी। जनरल, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, इशू की एंट्री करनी नहीं है हमको, हम सीधा रिडम्पशन पे चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने DRR कब बनाया है?
वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा, बता देता हूँ, साफ साफ बोला हुआ था, ये देखो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमने 31 मार्च 2015 को बना दी थी। 31 मार्च 2015 मैंने बोला था स्टार्टिंग डीआरआर से होगी, और डीआरआर कहाँ से बनेगा, जनरल रिजर्व से, पीएनएल से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से, अदर रेवेन्यू रिजर्व से। तो मैं मान रहा हूँ कि पीएनएल में हमारे पैसा पड़ा होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, आप जनरल रिजर्व भी कर सकते हैं, टू डीआरआर कितना परसेंट, 10 लाख का, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, वो आप लिख देना खुद, 10 लाख का 10%, तो हो गया 1 लाख। तो हमारा डीआरआर से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आप पूरा भी लिख सकते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, उससे स्टार्ट होगा और इसी से मैं वापस क्लोज करूंगा, डीआरआर से शुरू, डीआरआर पे खत्म। अब क्या होगा सर नेक्स्ट, अब सीधा चलेंगे जिस साल रिडम्पशन करना है, किस साल रिडम्पशन करना है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट रिडम्पशन कब है, 31 मार्च 2018, तो इसके स्टार्टिंग में आ जाओ, अप्रैल मंथ, अप्रैल के एंड में आ जाओ, 30 अप्रैल 2017, 18 में रिडम्पशन करना है ना, 18 में डीआरआई बनाऊंगा आप, है ना, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। 31 मार्च 2018, इसका स्टार्टिंग कब होता है, 1 अप्रैल 2017, तो 1 अप्रैल 2017 के एंड में चले जाओ, 30 अप्रैल, और वैसे क्वेश्चन भी बोल रहा है 30 अप्रैल को ही हम क्या कर रहे हैं, डीआरआई यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है इसलिए डेबिट हो रही है, और पैसा जाएगा इन्वेस्ट करेंगे तो क्रेडिट। अच्छा कितना, इस ईयर में जो 17 में स्टार्ट हो रहा है और 18 में खत्म होगा, इस ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है फॉर रीपेमेंट फॉर रिडम्पशन, 5 लाख, तो 5 लाख का 15%, 5 लाख का 15%, जो कि होता है आपका 75,000, 75,000। तो ये हमने डीआरआई बना दिया, ओके जी, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या करें भैया, अब रिडम्पशन करना है कब, 31 मार्च 2018 को, इस ईयर के एंड में, जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है मार्च 18 में खत्म होगा, 17-18 बोलेंगे इसको हम, 17-18 ईयर है ये, ठीक है, ओके। तो अब हमको रिडम्पशन करना है 5 लाख रुपए का, तो अब ये डीआरआई बेच दो। सर अभी तो खरीदा है 30 अप्रैल को, 11 महीने ही तो हुए हैं, नहीं बेचना पड़ेगा अगर रिडम्पशन करना है तो ये जो बैंक यहाँ पर डेबिट है ना, अब सॉरी क्रेडिट है ना, ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया था तब पैसे गए थे, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे, ओके। टू कर दो ये डीआरआई, ये एसेट गई तो एसेट क्रेडिट, एसेट डिक्रीज हो गई, ओके। क्या सर 75,000 में बेच रहे हैं, नहीं, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है 8%, मैंने पढ़ के भी बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई कितना परसेंट, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 8% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है। तो किसका 8%, इन्वेस्टमेंट कितना किया था 75,000 का, तो इसका 8%, 75,000 का 8%। सर कितने महीने का, तो इन्वेस्टमेंट कब किया था 30 अप्रैल को, तो अप्रैल महीना तो गया पूरा, आगे से ही गिनेंगे, जनवरी से ब्याज, अप्रैल के बाद मई से जो है आपका इंटरेस्ट लगना चालू होगा, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 5, 5, 10 और 1, 11 महीने का। तो 11 मंथ का क्या हो गया आपका ये इंटरेस्ट, तो करो कैलकुलेट, 75,000 का 8%, 11 डिवाइड बाई 12, 5,500, तो ये हो जाएगा आपका 80,500। ये इन्वेस्टमेंट बेचे तो 80,500 आपको मिला। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट क्यों बेचे, क्योंकि रिडम्पशन करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो बेचने पड़ेंगे। अच्छा अब हम कर देंगे रिडम्पशन ड्यू, तो और रिडम्पशन कैसे करना है, एट पार करना है। सर कहाँ से लिखा हुआ बता देता हूँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ रिडीमेबल एट पार इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम रिडम्पशन कर रहे हैं, तो 12% डिवेंचर जो है वो क्या हो जाएंगे डेबिट, प्रीमियम या डिस्काउंट कुछ है नहीं, टू डिवेंचर होल्डर कितना 5 लाख, 5 लाख देने हैं ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 5 लाख, ओके। ये हो गया रिडम्पशन ड्यू, ये ड्यू की एंट्री है, ओके। अब क्या करेंगे ड्यू के बाद में, सर इनको पेमेंट कर दो, इनको क्या कर दो पेमेंट कर दो, 31 मार्च 2018 को पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर जो यहां पर क्रेडिट था उसको डेबिट टू बैंक, कितना 5 लाख, ये एक इंस्टॉलमेंट हुई अभी तक। अब एक चीज समझना, देखो हमने क्या क्या किया, ये सब किया, देखो ये स्टेप, डीआरआर बनाया, डीआरआई
बनाया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट बेचे, ड्यू किया, पेमेंट किया, क्या अब डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से रिडम्पशन नहीं हुआ, अभी केवल एक इंस्टॉलमेंट दी। जब पूरे 10 लाख रुपए दे देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे, उसके बाद ये वाला जो डीआरआर है ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ओके, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, अभी वापस डीआरआर बनाएंगे नहीं, वो 10 लाख का 10% स्टार्टिंग में बना दिया, वो 5 लाख का नहीं बनाया था, पूरा 10 लाख का 10% बनाया था, तो वो पड़ा रहेगा रिजर्व। अब चलेंगे सर डीआरआई इन्वेस्ट करो, इसके लिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड टाइम रिडम्पशन कब करना है? 31 मार्च 2019। तो इस ईयर के स्टार्टिंग में आ जाओ, 1 अप्रैल 2018। तो 30 अप्रैल 2018 तक हमको 15% डालना है, इन्वेस्ट करना है। कब किया है इसने? क्वेश्चन बोल रहा है 16 अप्रैल को कर दिया, अच्छी बात है। तो 16 अप्रैल 2018 को हम डीआरआई खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे टू बैंक। अच्छा कितना? तो कितना रिडम्पशन करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट में? देखो 31 मार्च 2019 को 5 लाख, तो 5 लाख का 15%, अगेन 75,000 ही आएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो क्या है? सेम है। अब क्या करें सर? सॉरी है, इसको बैक करना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करें? अब भैया इन्वेस्टमेंट बेच दो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट बेच दो। कब बेचेंगे? 31 मार्च 2019 को, रिडम्पशन की डेट को। ये देखो इस दिन रिडम्पशन करना है। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचो भैया, तो पैसा आएगा वापस। हाथों हाथ में खरीद के नहीं बेचा है, देखो गैप देखो, 18 और ये 19, वो अप्रैल है और ये मार्च है, लगभग 11.5 महीने हैं, गिन के देख लो भले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। डीआरआई कितने के? 75,000 के। इंटरेस्ट कितने का होगा? 75,000 इन्वेस्ट किए थे, 8% इंटरेस्ट की रेट है, और कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? तो देखो 16 अप्रैल को हमने इन्वेस्ट कर दिए थे, अप्रैल के 15 दिन और बाकी के 11 महीने, तो 11 महीने 15 दिन यानी कि 11.5 महीने। $5,750 प्लस कर दो 75,000, तो इन्वेस्टमेंट बेचने से आएंगे 80,750। अब कर दो ड्यू, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। (31 मार्च 2019) और एट पार ही करनी है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इस बार भी कितने देने हैं? 5 लाख रुपीज ही देने हैं टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, ओके। अब क्या कर देंगे नेक्स्ट? पेमेंट 31 मार्च 2019, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। लास्ट डीआरआर से शुरू, डीआरआर पे खत्म। जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया था हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से भी पहले, अब पूरा हमने रीपेमेंट कर दिया है। 5 लाख एक बार, 5 लाख एक बार, 10 लाख। तो अब जो आपकी फर्स्ट एंट्री थी जिसमें आपका डीआरआर पड़ा है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो डीआरआर कितना पड़ा है? 1 लाख रुपए का। तो यहाँ जो डीआरआर क्रेडिट है, इसको हम कर देंगे सबसे लास्ट वाली एंट्री में डेबिट, ताकि ये डीआरआर अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। डेबिट टू कर देंगे जनरल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख रुपीज। ये हो गया आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट इन इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या फर्क है? ओनली एक ही फर्क है, यहाँ पर 5-5 लाख करके 2 बार किया, हर एक एंट्री 2 बार हुई है। लमसम मेथड में 1 बार होगी, पूरे 10 लाख रुपए एक बार जाएंगे। डीआरआर 1 लाख का बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी फिर 10 लाख का 15% करेंगे, फिर उस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, फिर 10 लाख पूरा ड्यू कर देंगे, फिर 10 लाख पेमेंट कर देंगे, और फिर डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो लमसम में इंस्टॉलमेंट में एक ही फर्क है, इंस्टॉलमेंट में एक बार ही सारी एंट्री होगी, और लमसम में बार बार होती है डीआरआर को छोड़ करके। ओके जी,
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।